हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 15 है उसकी एक्सरसाइज 15.2 करेंगे और साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 15.1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने मीन डाइवर्सन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मीन डाइवर्सन अबाउट मीन एंड मीन डाइवर्सन अबाउट मीडियन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 15.2 में हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डाइवर्सन के बारे में और वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही टर्म है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मीन डाइवर्सन की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड डाइवर्सन पढ़ेंगे, जो आज हम प्रैक्टिकल यूज़ में भी स्टैंडर्ड डाइवर्सन का ही यूज होता है। तो देखो, डाटा 3 टाइप्स का डाटा था। ठीक है, एक था अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, और एक था ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा में भी एक क्या था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, और एक क्या था? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा में हम मीन डाइवर्सन अबाउट मीन कैसे निकाल रहे थे? उसके लिए क्या फॉर्मूला था? 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n, और ये क्या था? xi माइनस एक्स बार, जो कि था मीन। ये क्या है? मीन, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे निकाल रहे थे। और इसके लिए हम मीन डाइवर्सन अबाउट मीन कैसे निकाल रहे थे? इसके लिए हम निकाल रहे थे 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n fi और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस मीन। ठीक है, और इसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला था। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डाइवर्सन। सेम फॉर्मूला रहेगा। देखो, स्टैंडर्ड डाइवर्सन में क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डाइवर्सन अबाउट मीन क्या हो जाएगा? हम ये कर देंगे कि इसका तो कर देंगे स्क्वायर और इस पूरे का कर देंगे अंडर रूट, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइवर्सन। इसी टाइप से जो ये वैल्यू है इसका कर देंगे स्क्वायर, इस पूरे का कर देंगे अंडर रूट। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड डाइवर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस क्या है? वेरिएंस क्या है? जो ये अंदर वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, यही वेरिएंस है। और इस स्टैंडर्ड डाइवर्सन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस को यानी वेरिएंस क्या हो जाएगा? 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वेरिएंस हो जाएगा। और इसके लिए वेरिएंस क्या हो जाएगा? इसके लिए सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये अंदर वाली वैल्यू यानी जो अंडर रूट के अंदर है, ये वेरिएंस है। ठीक है, तो अब देखो, तो हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड डाइवर्सन के दो फॉर्मूला हुए। एक तो ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए ये फॉर्मूला, अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या हो गया? अनग्रुप्ड डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, और ये ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n fi xi माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो, इसको ही हम आगे सोल्व करके, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको हम इसका स्क्वायर खोल के हम इसका एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। स्क्वायर कैसे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/n को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन i टेंड्स टू 1 to n fi, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो xi का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार। ठीक है, अब देखो, समेशन को और fi को अंदर लेके जाएंगे तो 1/n को बाहर रखेंगे। ठीक है, समेशन i टेंड्स टू 1 to n fi xi स्क्वायर प्लस समेशन i टेंड्स 1 to n fi एक्स बार का स्क्वायर माइनस समेशन 1 to n fi 2xi एक्स बार। ठीक है, ये हो गया। अब 2x बार को हम बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये fi xi हो गया। समेशन fi xi अंदर रहेंगे समेशन के,
और 2x बार बाहर आ जाएंगे, क्योंकि i की वैल्यू वेरी कर रही है ना 1 to n, तो इसकी वैल्यू तो i को अलग अलग 1 2 3 n तक पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए तो 2x बार को यानी जो 2 इंटू जो मीन है उसको हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो हमारे पास मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मीन के लिए 1/n समीशन i 1 to n एफ आई एक्स आई, ये मीन के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो समीशन एफ आई एक्स आई दिया गया है, तो ये समीशन एफ आई एक्स आई किसके इक्वल हो जाएगा, ये एन उस साइड जाएगा, तो यानी एन एक्स बार यानी एन की मल्टीप्लाई मीन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीशन आई टेंड्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 1/n समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस, और समीशन एफ आई किसके इक्वल होता है, यहाँ तो एक्स बार का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और समीशन ये इतना समीशन एफ आई ये किसके इक्वल होता है, ये एन के इक्वल होता है, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो होती हैं, तो ये एन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एन एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार, और ये किसके इक्वल हो जाएगा इंटू एन एक्स बार। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1/n यहाँ हो गया समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस एन एक्स बार स्क्वेयर माइनस 2n एक्स बार का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ 1x प्लस 1x बार स्क्वेयर और ये माइनस 2n एक्स बार स्क्वेयर, यानी कि माइनस n एक्स बार स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि इसको इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस n एक्स बार स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो अब ये जो बाहर n है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/n समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस n से n कैंसिल, तो ये हो जाएगा x बार का स्क्वेयर। तो 1/n समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वेयर, और जो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन के लिए ये फॉर्मूला था, हम इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/n समीशन एफ आई एक्स आई। तो ये हो गया, ये इतनी वैल्यू हो गई x बार, और इसके लिए इसका पूरे का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये, इसके पूरे का स्क्वायर करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, 1/n स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। 1/n स्क्वायर को जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n, क्योंकि n स्क्वायर हमने बाहर लिया है ना, तो देखो यहाँ n लिखेंगे, और जब देखो यहाँ n लिख दिया, पहले लिख के दिखाते हैं, समीशन i टेंड्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ये 1/n स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ये n स्क्वायर है, क्योंकि पूरे का स्क्वायर तो n स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ बचेगा समीशन एफ आई एक्स आई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये वही बात है, n स्क्वायर को जब अंदर लेके जाएंगे तो n स्क्वायर यहाँ आएगा, n स्क्वायर यहाँ आएगा, तो n से एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/n बचेगा, और ठीक है, और यहाँ n 1/n स्क्वायर आएगा, तो जो कि 1/n स्क्वायर ही है, तो ऐसे ही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो देखो तो ये किसके इक्वल था, ये था सिग्मा स्क्वायर के इक्वल, मतलब सिग्मा स्क्वायर के इक्वल लेके चल रहे थे, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ये आ गया, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू, यानी सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डाइवेशन सिग्मा ही तो है, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, और इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/n स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/n, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा n समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइवेशन के लिए, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हमें स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा में एफ आई और एक्स आई की वैल्यू दी होगी, तो हम एक बार क्या करेंगे एक्स आई का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, फिर एक्स आई के स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करेंगे और उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, 1/n लिखेंगे, स्क्वायर रूट n समीशन एफ आई एक बार एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, एक बार सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो ये है एक और फॉर्मूला किसके लिए, स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालने के लिए।
तो ये फॉर्मूला इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला ये है। अब देखो ये एग्जाम्पल करते हैं हम। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी सिग्मा स्क्वायर हमें निकालना है, जो कि क्या होता है 1/n समीशन i टेंस टू 1 to n। ये कौन सा है, अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के लिए xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें xi चाहिए और क्या चाहिए, हमें मीन चाहिए, मीन। तो इसके लिए मीन हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से मीन निकाल रखा है, लेकिन हम सिंपल मीन कैसे निकाल सकते हैं, इन सब को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके। इन सब को हम ऐड करेंगे तो आएगा 150। ठीक है, 150 आएगा, और 150 को जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब हमारे पास मीन आ गया 15, यानी कि ये जो x बार है इसकी वैल्यू 15 आ गई, तो xi माइनस x बार यानी एक xi, ये है xi की वैल्यू, तो 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा -9। 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा -7। ऐसे ही 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा -5। 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा -3। 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा -1। इसी टाइप से हम करते करते इसकी लास्ट तक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया xi माइनस x बार। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो -9 का स्क्वायर 81, -7 का 49, -5 का 25, -3 का 9, और इस टाइप से स्क्वायर करेंगे और फिर लास्ट में इन सब को ऐड करेंगे तो 330 वैल्यू आएगी। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ये इतनी वैल्यू कितनी आ गई, मतलब xi माइनस x बार की स्क्वायर और उन सब का यानी समीशन, उन सब का सम हमने जब निकाला तो 330 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालने के लिए 1/n से और डिवाइड करना है, यानी 330 आ गया। n कितना है 10 है, तो 33, यानी वेरिएंस कितना आ गया इसका, सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 33। ये आ गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें कौन सा मेथड कर रखा है, ये स्टेप डेविएशन मेथड कर रखा है। इसमें डी आई निकाल रखा है। डी आई क्या होता है, xi माइनस ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी डिटेल में पढ़ा है कि अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं हम। जो भी इनकी इसकी बीच की वैल्यू है, जैसे 14 है, 14 को हमने मान लिया कि ये मीन है। अज्यूम करना मतलब मानना, मान लिया कि मीन है। बाई 2 क्या है, h है। h क्या मतलब इसका डिफरेंस, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, इन ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो है h। ठीक है, अब क्या कर रखा है इस एग्जाम्पल में, देखो इस एग्जाम्पल में अब अज्यूम्ड मीन जब हम मानते हैं तो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए पढ़ा था कि हम डी आई निकालेंगे कैसे, xi माइनस ए बाई एच, डी आई निकाल लिया। फिर हम एफ आई डी आई करेंगे। एफ आई जो फ्रीक्वेंसी दी होगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये अनग्रुप डाटा जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो सिंपल डी आई लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से मीन हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एच क्या है, विड्थ ऑफ, मतलब जो ऑब्जर्वेशन के बीच का जो गैप है वो। ठीक है, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा हो तो हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या है, अनग्रुप डाटा है तो एफ आई फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो सिंपल हमने डी आई लिख दिया। तो इसकी हेल्प से हम, और अज्यूम्ड मीन हम मान के चले थे 14 आया था, और ये डी आई कितना आ गया, हमने इसमें कितना निकाल रखा है, सम ऑफ डी आई 5 आया है। ठीक है, तो ये 5 लिख दिया। 5/10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 और विड्थ कितनी है, यानी एच की वैल्यू है 2, तो इस हिसाब से मीन आया 15। हम सिंपली हमने जो पहले निकाला वैसे भी मीन निकाल सकते हैं, तो मीन आ गया। इसी टाइप से हमने xi माइनस जो मीन आया है वो करके निकाल लिया, तो हमारे पास जो आया है वेरिएंस पूछ रखा था, वेरिएंस आया 33। और अगर इसी हेल्प से अगर हमसे पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिंपली जो वेरिएंस आया है उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए हम कैसे निकालेंगे वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है, ये xi की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो सिंपल हम एफ आई xi करेंगे। एफ आई xi करके हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। कैसे, समीशन एफ आई xi बाई एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जो 30 है, तो समीशन एफ आई xi कितना है 420, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 30, तो इसको डिवाइड करेंगे 4, यानी 14 आ गया। मीन कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो मीन आ गया 14,
समीशन एफ आई एक्स आई से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने मीन निकाल लिया, क्या आया 14। तो एक्स आई माइनस जो मीन हम करेंगे, एक्स आई कितना है 4, 4 माइनस 14 क्या आ जाएगा -10। इसी टाइप से 8 माइनस 14 क्या आ जाएगा -6, और 11 माइनस 14 क्या आ जाएगा -3, 17 माइनस 14 क्या आ जाएगा 3। तो इस टाइप से एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर जो ये स्क्वायर ये करने पर जो वैल्यू आई उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें लास्टली फॉर्मूला में तो यही चाहिए ना, हमें जो फॉर्मूला में जो चाहिए वही तो हम निकालते चलेंगे, फॉर्मूला में हमें यही तो चाहिए, यही। तो इसके लिए ये ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा मीन, फिर हम उसको एक्स आई में से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ लेके आएंगे। फिर इसका देखो स्क्वायर कर रखा तो फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर देखो इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर रखा तो फिर हम इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप से टेबल बना लेंगे, ठीक है। फिर जब टेबल बना ली तो हमारे पास जो ये तो हमने क्या निकाला, मीन निकाला है, ये तो यहाँ से मीन निकाला है। फिर इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1374। तो इस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा, यानी इस टोटल की वैल्यू हमारे पास आई है 1374, इसमें पुट कर देंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 30, डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा दे रखा हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। ये n बता रखा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होगा वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ये जो अनदर फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था कि दूसरा फॉर्मूला क्या होगा वो बता रखा है, यानी कि मीन निकाल जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है 1/n √n समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई का पूरे का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ये एग्जाम्पल है, जैसे इसमें ये दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जो मिड पॉइंट होगा इस क्लास इंटरवल का वो हम एक्स आई मान लेते हैं, यानी 30 + 40/2 यानी कि 70/2 कितना हो जाएगा 35, 40 + 50/2 यानी 90/2 45। इसी टाइप से हम इसका एक्स आई निकाल लेंगे। अब एक्स आई आ गया हमारे पास, तो मीन निकालने के लिए हमें एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एफ आई एक्स आई सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया 3100। अब मीन के लिए हम क्या करेंगे, मीन के लिए इसको n से डिवाइड करेंगे, n कितना है 50 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा हमारे पास 62। जब मीन 62 आ गया तो हम जो ये है तो ये करेंगे 35 - 62, जो वैल्यू आएगी यानी कितनी वैल्यू आएगी 3, और ये हो गया 7 to 27 -27, और ये -27 का स्क्वायर है 729, यानी सीधा स्क्वायर करके ये कॉलम बना के लिख दिया। तो एक्स आई माइनस एक्स बार जो आएगा उसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी, फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास इतनी वैल्यू तो आ गई। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है 1/n, या जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन i टेंड्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी इतनी वैल्यू तो हमारे पास आ गई। कितनी, ये इतनी वैल्यू किसके इक्वल है 10050 बाई n कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। n कितना है 50 से डिवाइड कर, ये 201 इसका क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है जो सिग्मा होता है तो इसका अंडर रूट कर देंगे 201 का। अब हमें ये तो पता ही कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, किसी जैसे 201 का अंडर रूट निकालेंगे तो पीछे से पेयर करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 का पेयर कर दिया, जैसे कोई भी 3 4 5 9 2 हो, इसका अंडर रूट निकालना हो तो पीछे से पेयर करते स्टार्ट करेंगे। ये 2 का पेयर होगा, ये अकेला रह गया तो इसको 1 1 और 1 1 की मल्टीप्लाई 1 और यहाँ आ जाएगा 2, फिर पेयर को नीचे उतारेंगे 45। इस टाइप से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 201 का कैसे होगा, पेयर किया 01 और यहाँ जितना लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों के फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 की मल्टीप्लाई 1। तो इस हिसाब से लिखेंगे कि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आए वो जो ये यहाँ नंबर है उससे बड़ा नहीं हो। अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और 2 2 की मल्टीप्लाई 4 जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा वो नहीं लिख सकते तो 1 1 लिखेंगे। 1 1 लिख दिया, यहाँ गया 1 तो 2 - 1 1। फिर ये जो पेयर बनाया था ये
पूरा पेयर नीचे उतरेगा, एक नहीं तो पेयर नीचे उतरेंगे, 1 0 1 नीचे उतर आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखे पहले तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी इसका डबल करके लिखेंगे, जो यहाँ आया उसका डबल करके लिखेंगे। तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखो यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। यहाँ मान लिया हमने लिख दिया 4, यहाँ मान लिया हमने लिख दिया 4, तो यहाँ भी 4 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 4 लिख दिया। तो अब क्या करें, जो यहाँ 4 लिखते हैं यहाँ 4 लिख दिया, तो 24 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जैसे हमने यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना जो लिखा है, तो 24 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 1 8 और 9 यानी 96। ठीक है, इससे छोटा है। अगर यहाँ 5 लिख देंगे, यानी कि अगर यहाँ मान लिया हम 5 लिखें, यहाँ मान लिया हम 5 लिखें, तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, और फिर 25 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो देखो कितना आएगा 5 2 और 5 10 और 2 12, जो कि 125 101 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 नहीं लिख सकते, 4 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया 4 4, तो ये कितना आया 96। अब देखो ये कितना बच गया 5, 101 में से 96 गया 5। अब हम क्या करें, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगा के क्या करेंगे, पेयर ही उतरेगा, यानी 5 0 0 ही उतरेगा नीचे। अब क्या करें, देखो अब इसका डबल करके लिखेंगे, 14 का डबल कितना होगा 2 8। अब देखो कितना मल्टीप्लाई करें, अगर हम 1 यहाँ करें तो 1 यहाँ करना पड़ेगा, और फिर 2 8 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 8 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 6 1, और ये 564 जो कि 500 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ 1। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करके जब करेंगे तो मतलब स्क्वायर रूट हम इस टाइप से करते हैं, जो सभी को करना, अगर नहीं करना तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 41.18। अब देखो इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जो मैंने एक और अलग फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था ना, 1/n √n समीशन fi एक बार xi का स्क्वायर माइनस फिर पूरे का समीशन i1 to n fi और xi पूरे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया गया है। इस फॉर्मूला लगाने के लिए मतलब फॉर्मूला के हिसाब से हम देख लेंगे हमें क्या क्या चाहिए। fi xi चाहिए किसके लिए, हमें मीन निकालने के लिए, यानी समीशन fi xi 614 आ गया। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आएगा। ठीक है, या मीन की तो वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मीन का जिक्र ही नहीं है। तो fi xi क्यों निकाला, ताकि हम इसका सम करके fi xi की वैल्यूज ये आ गई, फिर लास्ट में इसका हम सम करके, क्योंकि इसमें समीशन fi xi का सम ही किया गया है और फिर उसका सारे का स्क्वायर किया गया, तो इसका सम इतना आ गया और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर देखो ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्या चाहिए, fi और xi स्क्वायर चाहिए, यानी xi का स्क्वायर और उसकी मल्टीप्लाई fi से। तो हम पहले xi का स्क्वायर निकालेंगे, ये आ गया, फिर xi स्क्वायर को हम fi से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, फिर इसका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, तो इसको सम कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, और n क्या है 48 है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब यहाँ एक फॉर्मूला और दे रखा है ये निकालने का, क्या निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ये किसके हिसाब से दे रखा है, ये स्टेप डेविएशन वाले मेथड के हिसाब से दे रखा है। उसमें जैसे हम ये कर रहे थे ना, हमने जो ड्राइव किया था वो फॉर्मूला क्या था, 1/n √n समीशन fi xi का स्क्वायर माइनस समीशन fi xi इसका होल स्क्वायर, ये था। अब इसमें स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन वाले मेथड में इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूला में हो जाएगा, इस फॉर्मूला से ही कर देंगे हम 1/n को, यहाँ 1/n था तो यहाँ h से मल्टीप्लाई कर देंगे, h/n √n, ये एज इट इज रहेगा, समीशन fi xi की जगह हम yi का स्क्वायर माइनस समीशन fi yi इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, xi की जगह हमें yi लिखना, मैं ये बताऊंगी कि yi क्या है। xi की जगह yi लिखना है, और यहाँ 1 की जगह h लिखना है,
ये हो जाएगा एक और फॉर्मूला। तो इसमें वाई आई क्या है, वाई आई है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई क्या है, एक्स आई तो जो दिया गया है वही हो जाएगा एक्स आई, और ए क्या है, ए है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, ठीक। और एच क्या है, जो क्लास का इंटरवल, जो क्लास की विड्थ है वो है, जैसे 30 से 40 है तो इसके 40 माइनस 30 कितनी हो जाएगी 10, 50 माइनस 40 यानी 10 जो है विड्थ है क्लास की, तो एच 10 हो जाएगा। ए क्या, अज्यूम्ड मीन हम कुछ भी मीन मान सकते हैं जो मतलब बीच का हो, जैसे 1 2 3 और 3 इस साइड है तो बीच में 65 पड़ रहा है, तो इस 65 को हम मान लेंगे कि ये मीन है, इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से वाई आई निकाल लेंगे, एक्स आई माइनस ए अज्यूम्ड मीन बाई एच, तो ये वाई आई निकला है। तो वाई आई हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, वाई आई का स्क्वायर चाहिए और एफ आई वाई आई के सम का स्क्वायर चाहिए, तो एफ आई वाई आई निकालेंगे, इनका सम क्या हो जाएगा -15 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा -15 का स्क्वायर 225, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला में इतनी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, यानी -15 यहाँ तो आ जाएगा -225, और एफ आई वाई आई का स्क्वायर ये कितना है 105, तो यहाँ हो जाएगा 105, ठीक है। तो देखो ये इतनी वैल्यू तो आई 225 और ये इतनी वैल्यू आ गई 105, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे है, एन से, एन यहाँ पर कितना है, एन है 15, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और इन दोनों के बीच में माइनस और अंडर रूट, देखो ऐसे ही कर रखा है ये तो मीन निकाल लिया, ठीक है, ये तो मीन का फॉर्मूला है। वैसे सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें मीन की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मीन हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम डी मान के चल रहे थे, तो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच, ये वही तो है स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से जो हम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड के हिसाब से जो हम मीन निकालते थे। तो अगर मीन निकालना चाहे तो ऐसे निकालेंगे 62 आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसमें मीन की कहीं, इस फॉर्मूला में तो मीन की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो ये पुट करके 50 माइनस 105 माइनस, तो ये 50 और 105 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा -225, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर ये आ जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू इसका अंडर रूट यानी ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 3-4 फॉर्मूलाज देख लिए। 3-4 फॉर्मूला कौन से, एक तो ये स्टेप डेविएशन वाला मेथड, ये उसी के जैसा है जो हमने उसको ड्राइव किया था, बस इसमें एच से मल्टीप्लाई किया गया है और एक्स आई की जगह वाई आई लिखा है, ठीक है। और एक ये मेथड जो उससे हमने ड्राइव किया है, एक ये मेथड, ठीक है, यानी एक ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलाज हो गए, और एक ये फॉर्मूला है ही, ठीक है। और अनग्रुप्ड डाटा हो तो यहाँ से एफ आई हट जाएगा, सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है। तो ये हमने 3-4 फॉर्मूला देखे हैं। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज 1 to 5, जो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन, उसमें हमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है, यानी मीन निकालना है और सिग्मा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, तो हम पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करो या ना करो तो मीडियन में ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी कर लेंगे इसको। तो क्या क्या हो जाएगा 6 4 6 7 8 10 12 12 13। अरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम मीडियन थोड़ी निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। मीन में तो हमें क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करना है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे। मीन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 + 6 + 7 + 8 + 10 + 12 + 12 + 13 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 72, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि हमारे पास मीन क्या आ गया, मीन आ गया 9, ठीक है। अब हमें हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, एक्स आई की वैल्यू है ये एक्स आई की, तो इनको लिख लेंगे 7 6 7 10 12 13 4 8 12, ठीक है। ये एक्स आई की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस जो कि उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर = 1/n
अब अनग्रुप्ड डाटा है तो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन का स्क्वेयर, और आई कहाँ से वेरी करेगा 1 टू लेके एन तक, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, तो आई 1 से लेके 8 तक। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस जो मीन है वो, तो एक्स आई माइनस मीन कितना हो जाएगा, एक्स आई है 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 -3, और 7 माइनस 9 -2, 10 माइनस 9 -1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 9 -5, 8 माइनस 9 -1, 12 माइनस 9 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसका 4 1 9 16 25 1 एंड 9। ठीक है, जब हम इसका सम करेंगे, यहाँ इसका सम करेंगे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका सम करेंगे आई 1 टू लेके आई कितना है 8 तक। जब हम इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, जब इस पूरे का सम करेंगे तो आ जाएगा 74। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला में पुट कर दे, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 74, और एन कितना है 8, 74/8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.25। तो वेरिएंस आ गया हमारे पास 9.25 और मीन आ गया हमारे पास 9। तो यही हमने निकालना था। ठीक है, यही हमने निकालना था। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड में है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट जो एन नेचुरल नंबर है उनका मीन और उनका वेरिएंस निकालना है। देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, ठीक है, तो मीन क्या होता है, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, ये सब पता चला कि एन नेचुरल नंबर, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी एन। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, और नीचे है कितना एन, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/n इंटू 2, तो एन से एन इंटू 2, क्योंकि ये एन इसके साथ आ जाएगा, तो एन से एन कैंसिल, तो एन प्लस 1/2। तो मीन हमारे पास क्या आ गया n प्लस 1/2, ये मीन आ गया। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस जो मीन होता है उसका स्क्वायर i 1 to n। ठीक है, अब देखो मीन की जगह हम हमारे पास मीन आया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/n समीशन i 1 to n एक्स आई माइनस मीन की वैल्यू क्या आई है n प्लस 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, यानी a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, इसको बाहर रखेंगे, इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो एक्स आई स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2xi, और b कितना है n प्लस 1/2, और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/n को बाहर रखेंगे, n ये कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, तो समीशन को अंदर लेके जाएंगे, तो समीशन i 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस 2, और ये n प्लस 1 ये कांस्टेंट है, तो n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या यहीं भी कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये n प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और ये समीशन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है,
आई इज इक्वल टू 1 to n, समीशन क्या हो जाएगा एक्स आई, ठीक है, प्लस इसका समीशन करेंगे तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका ये सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सम ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है, और आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n, यानी कि देखो एक्स आई स्क्वायर समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वो क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 2n+1/6 ये होता है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 1/n बार है तो ये आ जाएगा n इंटू n+1 2n+1/6, ठीक है, माइनस, और ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू n+1/2 ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो अगर हम पुट करेंगे तो -n+1 ये बार है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू n+1/2 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस n+1/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो अच्छा यहाँ पर इसका समीशन करेंगे 1 से लेके n तक, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 से लेके n तक भी तो कोई नंबर आएगा, यानी 1 से लेके n तक, तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ जाएगा, n और आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 से लेके n तक है, यानी कोई नंबर n भी इसके साथ आएगा, उसका सम होगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई n से हो जाएगा। तो अब ये इस n को हम अंदर लेके जाएंगे तो n इंटू n+1 2n+1/6, और जो ये बार n है अंदर जाएगा, माइनस n+1 इंटू 2 इंटू ये 2 को आगे लिख देंगे 2 और n+1/2, और ये n अंदर जाएगा -/2n प्लस n+1/2 का होल स्क्वायर n, और ये n अंदर जाएगा n, ठीक है। तो इस n से ये कैंसिल, इस n से यहाँ भी तो n आएगा, ये n है, तो इस n से ये n कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा n+1 2n+1/6 माइनस n+1 और n+1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस n+1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो देखो n+1 और n+1, तो n+1 2n+1/6, यहाँ से n+1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस का कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1/2, और माइनस अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ बचेगा -1/4, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 2 - 1 यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n+1 2n+1/6 माइनस n+1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि इसके नीचे 4 लिख सकते हैं, /4, ठीक है। तो अब देखो n+1 कॉमन लेंगे हम तो अंदर बचेगा 2n+1/6 और माइनस n+1/4, ठीक है। तो अब क्या करें, n+1 बाहर ले लिया, अंदर इसका एलसीएम ले लेंगे 6 का और 4 का, कितना एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2n+1 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू n+1, तो n+1 4n+2 और -3n -3/12,
तो n+1 4n-3n n और +2 और -3 कितना होगा -1/12। ठीक है, तो ये हो गया n+1 और n-1/12। a+b a-b a² - b², तो n² - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा /12। ये आ जाएगा आंसर। ये क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, यानी सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया n² - 1/12। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से हो जाएगा। देखो थर्ड है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। जो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 है उसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 हम लिख लेंगे 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। ठीक है, जो 3 का टेबल होता है वो ही लिख देंगे। 18 है, 24, 27 और 13। ठीक है, ये फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो इसमें मीन कैसे निकाल लेंगे, इसमें n कितना है, n तो 10 है, n 10 है तो मीन क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सम ऑफ, ये xi की वैल्यू है, मान लेंगे xi की वैल्यूज है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका सम करेंगे कितना आएगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 24 + 27 + 30। इसका सम करेंगे और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 165/10 यानी 16.5। यानी कि मीन कितना आ गया, मीन आ गया 16.5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, यानी सिग्मा स्क्वेयर। वो क्या होगा 1/n समीशन i = 1 to n xi - x बार का स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास मीन तो आ गया, तो xi में से माइनस करेंगे। xi की वैल्यू क्या दी गई है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30। ठीक है, तो अब हम xi - x बार कर लेंगे। तो 3 - 16.5 यानी 3 - 16.5 कितना हो जाएगा -13.5। ऐसे 6 - 16.5 कितना हो जाएगा 10 - 10.5 -10.5। ऐसे ही 9 - 16.5 कितना हो जाएगा -7.5। ये कितना हो जाएगा -4.5 -1.5 और 18 - 16.5 1.5। 24 - 16.5 कितना हो जाएगा 4 इससे पहले 21 भी तो आएगा 21, 24, 27 एंड 30। तो ये हो जाएगा 4.5, 7.5, 10.5 और 13.5। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करेंगे। xi - x बार जो है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी -13.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 182.25 और -10.5 का स्क्वायर 110.25। इसका स्क्वायर 56.25, 20.25, 2.25, 2.25 और 20.25, 56.25, 110.25 और 182.25। ठीक है, मैं अभी इनको कैलकुलेटर की हेल्प से कर रही हूँ, आप वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। अगर मैं वैसे करने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बेकार में वीडियो लंबी होगी। तो समीशन i = 1 to n क्या हो जाएगा, इन सब को जब हम सम करेंगे तो समीशन xi x बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इन सब को हम सम करेंगे तो वो आएगा 742.5। यानी हमारे पास इतनी वैल्यू तो आ गई। तो ये 742.5 बाई n की वैल्यू कितनी है 10, तो 74.25 ये आ गया वेरिएंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से हो जाएगा।
सॉरी मैंने ये चलाई नहीं थी रिकॉर्डिंग, शायद पता नहीं कब बंद करी थी मैंने, तो मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं चलाई थी। तो अब देख लो, जैसे हमने एफ आई एक्स आई पता नहीं कब बंद किया था, मैं यहीं से बता देती हूँ। एफ आई एक्स आई निकाला, उनका सम इतना आया, तो एफ आई एक्स आई बाई एन क्या होता है मीन, तो मीन आ गया 19। तो मीन जब 19 आ गया तो एक्स आई माइनस जो मीन है वो हम निकाल सकते हैं, यानी एक्स आई कितना है 6 माइनस मीन 19 तो -13। इसी टाइप से 10 माइनस 19 कितना आया -9, 14 माइनस 19 -5, 18 माइनस 19 -1, 24 माइनस 19 5। ये एक्स आई माइनस जो मीन था वो निकाल लिया। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, -13 का स्क्वायर 169, -9 का 81, -5 का 25, ये इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये चाहिए फॉर्मूला में। तो हम इसको एफ आई से और मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू जाएंगी, फिर लास्ट में उसका सम कर देंगे। ठीक है, सम आया इतना, यानी कि हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, कितनी 1736। इसको हम पुट कर देंगे बाई एन है तो एन 14 है, जब डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, यानी वेरिएंस आ गया 43.4। तो फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से, हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, फिर उसका सम करेंगे, सम करके क्या करेंगे एन से डिवाइड करेंगे, वो हमारा मीन आ जाएगा। मीन जब आ जाएगा तो एक्स आई माइनस एक्स जो मीन है वो निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके वो कॉलम निकालेंगे, फिर इसका जो सम करेंगे उसको एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, सेम उसी टाइप से, सिर्फ वैल्यू अलग दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यूज करके, शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया था ना, शॉर्टकट मेथड कौन सा था, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होगा, h बाई एन अंडर रूट एन समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई इज इक्वल टू 1 to n इस पूरे का स्क्वायर, ये। ठीक है, जहाँ पर y क्या है एक्स आई माइनस ए जो अज्यूम्ड मीन है बाई n, जो कि उसका क्या है डिफरेंस है दो इसके बीच का, यानी इसमें n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दो ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर ये इस टाइप का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो n क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो, तो ये दे रखी है एक्स आई, अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका जब हम सम करेंगे हमारे पास आएगा 100। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अज्यूम्ड मीन हम मान लें a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हम मान लें, देखो किसको मानेंगे अज्यूम्ड मीन, 3 इस साइड से छोड़ दें और 3 इस साइड से छोड़ दें, तो 63 या 64 किसी को भी हम मान सकते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन हमने मान लिया, अज्यूम्ड मीन 64। ठीक है, 64 मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे, वाई आई निकालेंगे। वाई आई क्या होगा, एक्स आई माइनस जो अज्यूम्ड मीन माना है और एच क्या है इनके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एच। ठीक है, एच क्या हो जाएगा 1। तो अब देखो एक्स आई माइनस ए यानी कि 60 माइनस जो अज्यूम्ड मीन मानना है हमने 64 बाई एच, जो कि कितना हो गया 4 बाई एच 1 है, तो ये हो गया -4। इसी टाइप से यहाँ हो जाएगा 61 माइनस 64, क्योंकि एक्स आई क्या है 61 माइनस 64 बाई एच कितना है 1, तो एच कितना है 1 है, यहाँ भी एच कितना है 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ ऐसे -4 -3 ऐसे करते चलेंगे हर एक की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, 65 माइनस 64 बाई 1 166 माइनस 64 बाई 1 2, ये 3 65 66 67 और 68, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मीन निकालना है। मीन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मीन यानी एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई वाई आई बाई एन इंटू
एच तो हमें एफ आई वाई आई चाहिए, तो यहाँ से एफ आई वाई आई क्या हो जाएगा, एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -4 इंटू 2 -8, -3 इंटू 1 -3, -24, -29, 0, 12, 20, 22 और ये हो जाएगा 20। और जब हम इसका सम करेंगे समीशन एफ आई वाई आई, तो इसका सम करेंगे तो 0 आ जाएगा सम। ठीक है, तो यहाँ से देखो मीन क्या होगा, ए अज्यूम्ड मीन हम क्या मान के चल रहे हैं 64, और ये आ गया हमारे पास 0। एन क्या है, एन है 100 मल्टीप्लाई एच क्या है, एच कुछ भी हो ये टर्म तो 0 हो ही जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास मीन क्या आ गया, मीन आ गया हमारे पास 64। ठीक है, मीन हमारे पास 64 आ गया। अब देखो मीन जो हमें निकालने के लिए बोला गया तब निकाला है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ वेरिएंस निकालने के लिए बोलते तो हम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस के फॉर्मूले में मीन की कहीं ज़रूरत नहीं है, तो हमें ये निकालने के लिए बोला है तो ही हमने मीन निकाला है। अब देखो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डाइविएशन निकालने के लिए बोला है, तो स्टैंडर्ड डाइविएशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा एच बाई एन अंडर रूट एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समीशन एफ आई वाई आई तो हमारे पास आ गया 0। अब हमें निकालना है समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो पहले हम वाई आई का स्क्वायर निकालेंगे, तो वाई आई का स्क्वायर तो वाई आई ये है -4 का स्क्वायर -16, -3 का 16, -3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई वाई आई स्क्वायर, तो वाई आई स्क्वायर ये है और एफ आई ये है, तो 2 इंटू 16 क्या हो जाएगा 32, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, ऐसे ही 4 इंटू 12 48, 29, 0, 1 इंटू 12 12, 4 इंटू 10 14, 9 इंटू 4 36, 16 इंटू 5 18। ठीक है, अब इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इन सब को जब हम जोड़ देंगे सम कर देंगे तो 286 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देखो एच की वैल्यू कितनी है 1 और एन की वैल्यू कितनी है 100, अंडर रूट एन की वैल्यू है 100, इसका सम कितना आया 286 इंटू 286। ठीक है, इंटू 286 माइनस ये कितना आया है 0 आया, क्योंकि समीशन एफ आई वाई आई कितना आया है 0 आया है। ठीक है, समीशन एफ आई वाई आई कितना आया है 0। तो यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/100। तो एक बार हम क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, या सीधा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकाल लेंगे, तो सीधा वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, देखो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा तो ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, 100 इंटू 286, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 286/100। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 2.86, तो सिग्मा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2.86, जिसकी वैल्यू आएगी 1.69। ये आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है सिग्मा उसकी वैल्यू क्या आ गई 1.69। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, सिक्स्थ क्वेश्चन इस टाइप से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th में हमें क्या करना है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो देखो 7th, तो देखो इसके लिए ये दिया गया है, इसके लिए एक्स आई हम क्या कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट, जो इस इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है वो एक्स आई होता है, तो 0 + 30/2 यानी 15, 30 + 60/2 यानी कि 45। ठीक है, ऐसे ही 60 + 90/2 75, 105, 135, सॉरी आवाज़ के लिए बैकग्राउंड में पास में कोई काम चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो देखो आगे 195। ठीक है, तो
अब हम इसको दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने के लिए क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई, यानी कि जो एफ आई ये किसके इक्वल होता है, एन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, जो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, 1/n समीशन एफ आई और एक्स आई माइनस जो मीन होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अगर करेंगे तो हम देखो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और जो हमने अभी फॉर्मूला किया है कि वाई आई निकालेंगे अज्यूम्ड मीन ए प्लस एक्स आई प्लस ए बाई एच। ठीक है, फिर उससे एक्स आई वाई आई जो हमने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो हम उसी फॉर्मूला से करते हैं। देखो हम मान लेंगे अज्यूम्ड मीन, क्या मान लेंगे, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, क्या मान लेंगे हम, देखो बीच की टर्म कौन सी है, 105 को हम क्या मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, 105 को अज्यूम्ड मीन मान लिया। अब हमने क्या निकालना है, वाई आई निकालेंगे। तो वाई आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब एच क्या है इसमें, एच क्या है, क्लास की विड्थ, यानी 30 माइनस 0 क्या है 30, यानी 60 माइनस 30 30 ही है, तो एच कितना आया 30। तो यहाँ पर देखो एक्स आई माइनस ए 15 माइनस 105 बाई 30 कितना आ गया, 90 बाई माइनस 90 बाई 30, ये -3 आ गया। इसी टाइप से हमारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया -3, ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये -1 0 1 2 3। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, मीन के लिए। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मीन के लिए फॉर्मूला होगा ए अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई वाई आई बाई एन इंटू एच। अब हमारे पास हर एक की वैल्यू है, तो 105 प्लस समीशन एफ आई वाई आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई वाई आई, तो हम एक कॉलम एफ आई वाई आई के लिए बना लेंगे। एफ आई ये है, वाई आई ये है, तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6, 3 इंटू -2 -6, 5 इंटू -1 -5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 1, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो ये आ गया। तो समीशन एफ आई वाई आई कितना आ जाएगा, इनका जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये 2 बाई एन कितना है, एन कितना है, यानी सम ऑफ एफ आई एन के इक्वल है, तो एन कितना है यहाँ, इनको सम करेंगे तो 30, तो सम ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 30 से, मल्टीप्लाई एच क्या है, एच भी है 30, तो 30 से 30 कैंसिल, 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107, यानी कि मीन आ गया 107। ठीक है, अब हमें निकालना है वेरिएंस। तो सिग्मा क्या होता है, h बाई एन अंडर रूट एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई इस पूरे का स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस निकालें, यानी इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये होगा वेरिएंस। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, समीशन एफ आई वाई आई आ गया हमारे पास, अब हमें चाहिए समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो पहले वाई आई स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई आई स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई आई स्क्वायर हो जाएगा 9 4 1, ये वाई आई है तो इसका स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया वाई आई। अब हम निकालेंगे क्या, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई से, तो 2 इंटू 9 18, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 5 5 0 0, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 2 18। ठीक है, ये आ गया। अब इसका सम करेंगे, समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 76। ठीक है, सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, एच क्या है 30 है, 30 का स्क्वायर बाई एन क्या है, एन भी 30 है, तो 30 का स्क्वायर, एन 30, एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना आया
76 इंटू 76 माइनस एफ आई वाई आई कितना है 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे। 30 स्क्वायर से 30 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 30 इंटू 76 कितना हो जाएगा 2280 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2276। तो जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस वो कितना आ गया 2276। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी टाइप से हो जाएगा। इसमें एक्स आई हम निकालेंगे, एक्स आई यानी कि इसका जो मिड पॉइंट होगा 10 का मिड पॉइंट 5, इसका 20 प्लस 30 15, 20 प्लस 10 प्लस 20 10 प्लस 20 30/2 15, 20 प्लस 30 15/2 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 35 और ये 45। तो इसका देखो मिड पॉइंट 25 यानी अज्यूम्ड मीन हम 25 मान लेंगे। अज्यूम्ड मीन 25 आ गया। एच कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10, 10 माइनस 0 10 है। ठीक है, ये 10 आ गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी हो जाएगी, इनका हम सम करेंगे तो 50। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन कैसे निकला है, सॉरी मीन कैसे निकलाएगा, अज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई बाई एन इंटू एच। एफ आई वाई आई निकालेंगे हम, वाई आई कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले फॉर्म क्वेश्चन में निकाला था, वाई आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, तो एफ आई वाई आई कर देंगे, वहाँ से मीन निकलाएगा। फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो सिग्मा वेरिएंस निकालना है ना, सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला निकाल लगा देंगे, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप से करना है, बस इसमें वैल्यूज अलग दी गई हैं, मेथड वही होगा। ठीक है, तो आप खुद करके देख लेना। ये 9th में फाइंड मीन वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, इसमें भी हमने वही निकालना है, सेम इसी टाइप से है। इसमें वेरिएंस और क्या निकालना है, मीन भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो देखो ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9th क्वेश्चन है। तो पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होगा, मिड पॉइंट, जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट। तो 70 प्लस 75/2 145/2 क्या हो जाएगा 72.5। ऐसे ही ये हो जाएगा 77.5, 82.5, 87.5। 90 प्लस 95/2 कितना हो जाएगा 92.5। ठीक है, और ये हो जाएगा 97.5 और ये 102.5 और ये 107.5 और ये 112.5। ठीक है, अब हमें क्या मानना है, अज्यूम्ड मीन। मीन कौन से किसको मानेंगे अज्यूम्ड मीन, देखो बीच में कौन सी टर्म पड़ेगी, ये पड़ेगी। तो इसको हम मान लेंगे a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा 92.5। ठीक है, अब हम क्या निकालें, डी निकालें, डी आई निकालें। डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या हो जाएगी, इसकी क्लास इंटरवल की विड्थ। तो क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है 5 यानी 75 माइनस, जो अपर लिमिट है 75 और लोअर लिमिट है 70, तो एच क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब देखो एक्स आई 72.5 और अज्यूम्ड मीन हमने माना 92.5 और एच है 5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 72.5 माइनस 20/5 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई -4। इसी टाइप से हर एक को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा -3, -2, -1 0 1 2 3 4। डी आई बोल या वाई आई, ये वाई आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, वाई आई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, एफ आई वाई आई निकाल लें। तो एफ आई और वाई आई क्या, -4 इंटू -3 क्या होगा -12, -4 इंटू -12 -14 -7 0 9 6 इंटू 2 12 6 इंटू 3 18 और 4 इंटू 3 12। ये आ गया 5 वाई।
और इसका जब हम सम करेंगे समीशन एफ आई वाई आई वो कितना आ जाएगा, इसको जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, यानी ये आ गया समीशन एफ आई वाई आई। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई बाई एन इंटू एच, और हमें निकालना है वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या होगा एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई इसका होल स्क्वायर, ये होगा। तो हमें एफ आई वाई आई चाहिए, एफ आई वाई आई जो कि हमारे पास आ गया, मीन निकालने के लिए चाहिए और यहाँ पुट करने के लिए चाहिए, और हमें चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो पहले वाई आई का स्क्वायर करेंगे फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई आई का स्क्वायर ये वाई आई है -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई वाई आई स्क्वायर। ठीक है, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, और ऐसे 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36, 4 इंटू 7 28, और 1 इंटू 7 7, 0 इंटू 15 0। ठीक है, और 1 इंटू 9 9, 4 इंटू 6 24, 9 इंटू 6 54, 16 इंटू 3 48। ठीक है, अब हम कर देंगे क्या इसका सम, यानी समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनका जब हम सम करेंगे तो 254, ये आ जाएगा इनका सम 254। ठीक है, अब हम सिंपल, हमारे पास सब की वैल्यू आ गई, सिंपल हमें पुट करना है। तो मीन निकालने के लिए जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ए अज्यूम्ड मीन हम क्या मान के चले थे 92.5 प्लस समीशन एफ आई वाई आई कितना है 6 बाई एन कितना है यानी सम ऑफ एफ आई एन किसके इक्वल आएगा, एन आ जाएगा 60। ठीक है, एन आ जाएगा 60, तो यहाँ पुट करेंगे एन की वैल्यू 60 इंटू एच कितना है 5। ठीक है, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 12, ये 1/2, तो 92.5 प्लस 1/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगा 92.5, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो ये हो जाएगा 93। तो मीन आ गया 93। अब हमें क्या निकालना, वेरिएंस निकालने के लिए एच क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एन क्या है 60 का स्क्वायर। ठीक है, समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना आया, या एन से और मल्टीप्लाई होगा ना एन, तो एन क्या है 60 इंटू ये कितना आया 254 माइनस एफ आई वाई आई क्या है 6, इसका ऊपरी का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आएगा 25/3600 इंटू 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 254 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 25/3600, इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15204, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150.58। ठीक है, ये आ गया वेरिएंस हमारे पास ये आया है 105.58। तो स्टैंडर्ड डाइविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा हो जाएगा √105.58 जो कि हो जाएगा 10.27। ठीक है, तो ये तो तीनों निकालने थे, हमें मीन निकालना था, मीन जो कि हमारे पास कितना आ गया 93, मीन हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया 93, और सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस आ गया कितना 105.58, और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डाइविएशन आ गया 10.27। ठीक है, तो यही निकालने थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9th क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें क्या देखना है कि देखो ये डाटा जो है कंटिन्यूस नहीं है, पहले हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था लास्ट क्वेश्चन 15.1 में, उसमें भी कंटिन्यूस नहीं था, कंटिन्यूस बनाया था। कंटिन्यूस कैसे बनाया था कि जो अब लोअर लिमिट है उसमें
उसमें से हमने क्या किया, -0.5 कर दिया, और जो अपर लिमिट है उसमें +0.5 कर दिया, तो ये कंटिन्यूस डाटा बन जाता है। जैसे 33 में से -0.5 कर दिया तो ये हो गया 32.5, और इसमें प्लस कर दिया तो ये हो गया 36.5। अब इस केस के लिए जो लोअर लिमिट क्या है वो 37 है, इसमें से क्या करेंगे, -0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 36.5, और ये हो जाएगा 40.5, इसमें ऐड करेंगे ना 40.5, तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा इस टाइप से। तो देखो ये दे रखा डायमीटर, दे रखा डायमीटर जब यहाँ से यहाँ तक होगा उसमें कितने नंबर ऑफ सर्कल होंगे वो दे रखे हैं, नंबर ऑफ सर्कल यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम, जो लोअर लिमिट है यानी जो पहले वाली लिमिट है उसमें से तो 0.5 माइनस कर देंगे, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32 पॉइंट, यानी जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा, क्लास इंटरवल किस टाइप से आ जाएगा, 32.5 से लेके 36.5। अब इसमें से माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 36.5 से लेके 40.5। अब इसमें से माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5 से लेके 44.5। अब इसमें से माइनस, इसमें ऐड, तो 44.5 और 48.5। इसमें से माइनस, इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा 48.5, 52.5। अब देखो ये कंटिन्यूस डाटा बन गया, यहाँ पर यहाँ जितना है वही यहाँ, यहाँ है वो वही यहाँ है, यहाँ जितना है वही यहाँ है, तो ये हो गया कंटिन्यूस डाटा। अब इसमें एफ आई दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे पहले, तो मिड पॉइंट, एक्स आई मिड पॉइंट सेम उसी टाइप से हो जाएगा। अब तो आगे यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 32.5 प्लस 36.5/2 कितना आएगा, 34.5। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 38.5, ये 42.5, 46.5 और 50.5। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे क्या, पहले तो देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यानी सम ऑफ एफ आई, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, अज्यूम्ड मीन हम मान लेंगे, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन मान के चलेंगे, क्या होगा। अब देखो ये दो ऊपर, इसको मान लेंगे अज्यूम्ड मीन मान लिया हमने 42.5। ठीक है, तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई वाई आई बाई एन इंटू एच। हमें एफ आई वाई आई निकालना है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, वाई आई निकालेंगे, वाई आई क्या होगा, वाई आई होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है, और एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, यानी 36.5 माइनस 32.5 कितना हो जाएगा, 4। एच क्या है, 4 है। ठीक है, तो एच 4 है, तो एक्स आई माइनस ए यानी 34.5 माइनस ए अज्यूम्ड मीन 42.5/4। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा, इसको करेंगे तो ये -8/4, ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -4। इसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे, -1 0, ये -8/4 आया था ना, तो -2, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, वाई आई आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, एफ आई वाई आई, क्योंकि हमें एफ आई वाई आई चाहिए, तो एफ आई वाई आई 15 -2 -30, 1 -1 और 17 -17, और ये 0, ये 22, और ये 2 × 25 50, और इसका सम कितना हो जाएगा, समीशन एफ आई वाई आई कितना हो जाएगा, इसको जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा स्क्वेयर h² एच, और n स्क्वेयर की वैल्यू भी हमारे पास है, इंटू n समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वेयर माइनस समीशन एफ आई वाई आई होल स्क्वेयर। अब समीशन एफ आई वाई आई तो है, उसका होल स्क्वेयर हम कर देंगे 25 का स्क्वेयर। हमें चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वेयर, तो पहले हम वाई आई स्क्वेयर निकालेंगे, वाई आई स्क्वेयर। ठीक है, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 का स्क्वेयर 4, -1 का स्क्वेयर 1 0, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। ठीक है, अब एफ आई वाई आई स्क्वेयर। ठीक है, यानी एफ आई 15 और वाई आई स्क्वेयर कितना है 4, तो 15 × 4
60। ऐसे ही 17 इंटू 1 कितना आया 17, 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 कितना आया 22, 25 इंटू 4 कितना आ गया 100। ठीक है, अब इसका समीशन कितना हो जाएगा, समीशन FI/YI का स्क्वायर कितना आ जाएगा 199। ठीक है, सीधा हम सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो मीन क्या आएगा, मीन आएगा, ए की वैल्यू है, अज्यूम्ड मीन की वैल्यू है कितनी 42.5, ये आया 25 और n कितना है 100 है, इंटू h कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो 42.5 प्लस 1 ये आ गया 43.5, ये आ गया मीन आ गया 43.5। अब सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, h है 4, 4 का स्क्वायर, n है 100, 100 का स्क्वायर। ठीक है, n 100, ये कितना आया है 199, ये 199 ही तो है, इंटू 199 माइनस ये कितना है 25, 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 100 का स्क्वायर 1000। ठीक है, और ये 100 इंटू 19 यानी 199 माइनस 625। ठीक है, 16/10000, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 19 इंटू 19275। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 30.84, यानी वेरिएंस क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 30.84। अब स्टैंडर्ड डाइविएशन हमें निकालना है जो कि सिग्मा होगा, तो इसका अंडर रूट कर देंगे 13.84, ये हो जाएगा 5.55, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो मीन आ गया इतना, ये आ गया हमारे पास मीन। ठीक है, ये आ गया वेरिएंस और ये आ गया स्टैंडर्ड डाइविएशन। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 10th क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 15.3। और सॉरी अगर मतलब ये आवाज़ की वजह से डिस्टरबेंस हुआ तो, और अगर कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।